Hare Krishna. Today's presentation is based on the teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. क्या आप ऐसी ट्रेन में चढ़ोगे जो कहाँ जा रही है वो आपको नहीं पता हो? आंसर इज नो. ऑब्वियसली आप ऐसी ट्रेन में नहीं चढ़ोगे जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसके बारे में आपको ये नहीं पता है कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है. लेकिन जब हमारी जिंदगी की बात आती है तब हम ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो कहाँ जा रही है वो हमें नहीं पता है. ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो क्या है वो हमें नहीं पता है. हम हमारे जीवन में जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड एंजॉइंग. और ये 4 एक्टिविटीज जो है वो सारे स्पीशीज में कॉमन है. यदि हम देखें हमारे आसपास जितने भी बर्ड्स है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी इंसेक्ट्स है, ये सब इन 4 एक्टिविटीज में ही लगे हुए हैं. जैसे कि हम एक कुत्ते का उदाहरण ले ले कि हमारी गली में या मोहल्ले में कोई कुत्ता है तो उसकी लाइफ को हम ऑब्जर्व करें तो वो क्या करता है? ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग. आप लोग कुत्ता भी काम करता है? हाँ, कुत्ता भी काम करता है. जगह जगह जाके अपने मार्क्स छोड़ता है कि ये मेरा इलाका है. और जब कोई दूसरा कुत्ता उस इलाके में आ जाता है तो उनसे लड़ता है, उनके ऊपर भौंकता है, उनको भगा देता है. तो वो भी काम कर रहा है. देन एंजॉय करता है, वो भी दूसरे कुत्ते और कुत्तियों के साथ एंजॉय करता है. तो ये ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड एंजॉइंग जो है वो इंसान और बाकी सारे स्पीसीज में कॉमन है. इनफैक्ट इंसान की बात करें तो इंसान को ये 4 एक्टिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है. आज हमें अच्छा खाना पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और रात को ढंग की स्लीप पाने के लिए, ढंग की नींद पाने के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है. जबकि कुत्ता जो है वो आराम से रास्ते पे सो जाता है, लेकिन हम ऐसे नहीं सो पाते हैं. हमको बहुत मेहनत करके बहुत बड़ा एलोबरेट अरेंजमेंट करना पड़ता है तब जाके हमको नींद आती है. और काफी बार तो लोगों को नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती है. तो कुत्ता जो है वो इस एक्टिविटी में हमसे बेटर है. मतलब कोई भी दूसरे स्पीशीज के जो एनिमल्स, बर्ड्स है वो हमसे बेटर है इस एक्टिविटी में. वर्किंग, हम में से ज्यादातर लोग जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं वो हमें पसंद नहीं है. जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम कुछ और करना चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन हमें वो मेहनत करनी पड़ती है, हमें वो काम करना पड़ता है हमारा सर्वाइवल बनाए रखने के लिए. लेकिन दूसरे स्पीशीज में देखें तो ऐसा नहीं है. उनको कोई स्ट्रगल नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, खुश होते हुए, खुश रहते हुए काम करते हैं. देन एंजॉइंग, कि हमें अगर एंजॉयमेंट चाहिए तो हम पार्क्स में जाते हैं या फिर कुछ सिनेमा हॉल में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है जब हमें एंजॉयमेंट चाहिए. लेकिन दूसरे स्पीशीज को देखें तो उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है. हम इतना सारा पैसा स्पेंड करके ट्रिप्स प्लान करते हैं और जंगल में जाते हैं, जबकि इन लोगों को तो, बाकी स्पीशीज को तो ये जंगल सारे फ्रीली अवेलेबल है और वहीं पे रहते हैं, शांति से जीवन गुजार रहे हैं. तो पॉइंट ये है कि ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड एंजॉइंग, ये 4 एक्टिविटीज अगर हम देखें तो दूसरे स्पीशीज भी कर रहे हैं और हमसे आसानी से कर रहे हैं. हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्यादा इंटेलिजेंस है, तो क्या फायदा? और हम इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये 4 एक्टिविटीज को एनहांस करने में ही लगे हुए हैं. तो ये बुद्धि जो हमारे पास है, एक्स्ट्रा बुद्धि जो है, वो ये ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग और एंजॉइंग के लिए स्ट्रगल करने के लिए नहीं है. ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है जो बाकी स्पीशीज नहीं कर सकते हैं. क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम है कि हमारे अस्तित्व के बारे में जानना. कोई कुत्ता अपने आप को ये नहीं पूछ सकता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों इतने सारे प्रॉब्लम हैं. लेकिन हम इंसान ये सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जीवन क्या है, हम कहां से आए हैं, हम कहां जाएंगे और इस जीवन में हमें क्या पाना चाहिए. ये सारे सवाल हम अपने आप को पूछ सकते हैं और इन सवालों के जवाब जो है हम सिर्फ मनुष्य जीवन में ही पा सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही इसके लिए कोशिश कर सकते हैं. यदि हम ये कोशिश नहीं करते हैं तो हम और बाकी स्पीशीज में कोई अंतर नहीं रहेगा. और ये सारे सवालों में से द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ. और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हम कौन है तो हम जो भी करेंगे जीवन में उसमें हम नाकामयाब रहेंगे, उससे हम दुखी ही रहेंगे.
उदाहरण के तौर पे आप यदि एक पुलिस वाले का ड्रेस पहन लो और रास्ते पे जाके या बाहर जाके पुलिस वाले की तरह बिहेव करने लगो, लोगों के साथ ऐसे बर्ताव करो कि आप पुलिस वाले हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली कि लोग आपको पकड़ के पीटेंगे, मारेंगे, आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आप वास्तव में पुलिस वाले नहीं हो। आप ड्रेस पहन के अपने आप को पुलिस वाला समझ रहे हो, लेकिन आप पुलिस वाले हो नहीं, तो इसलिए आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वैसे ही हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं, लेकिन क्या हम इस शरीर तक लिमिटेड है या शरीर से परे कुछ है? ये अगर हमने जान लिया तो हम जीवन में जो भी करेंगे उसमें हमें पर्पस मिलेगा, उसमें हमें एक उद्देश्य मिलेगा। और ये सारे सवालों के जवाब हम कहाँ से पाएंगे? अगर आप किसी भी व्यक्ति को पूछोगे कि हम कौन है, तो पहले तो व्यक्ति जो है वो विचार में पड़ जाएगा, और यदि वो व्यक्ति उत्तर देगा भी तो वो अपने ओपिनियन बताएगा। इस दुनिया में हर व्यक्ति का अपना अपना ओपिनियन होता है, और वो ओपिनियन जो है वो किस प्रकार के बैकग्राउंड से आ रहा है उसके ऊपर निर्धारित होता है। तो हम दूसरों के ओपिनियन से ये नहीं जान सकते कि हम कौन हैं। तो हम कैसे जान सकते हैं कि हम कौन हैं? हम जान सकते हैं ये सारे प्रश्नों के जवाब शास्त्रों से, ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर से। ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र बिल्कुल एक मैनुअल की तरह है। जिस तरह आप अगर मार्केट से कुछ मोबाइल खरीद के लाओ या कुछ लैपटॉप खरीद के लाओ, तो उस लैपटॉप या मोबाइल के साथ एक किताब रहती है, एक बुक रहती है, जिसको हम मैनुअल बोलते हैं। और उस मैनुअल में उस लैपटॉप के बारे में सब बताया है कि उस लैपटॉप के फीचर्स क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, और फिर उस लैपटॉप को कैसे यूज करना चाहिए, कितने टेम्परेचर से ज़्यादा उसको नहीं रखना चाहिए, या कितनी उसकी बैटरी लाइफ है, और उसके अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। ये सारी चीज़ें उस मैनुअल में मेंशन्ड है। और जब आप उस मैनुअल को पढ़ते हो तब आप उस लैपटॉप का बेस्ट यूज करना जान जाओगे। वैसे ही हमारे जो लाइफ है उसके लिए अगर हमें जानना है कि ये लाइफ के बारे में, कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या है, और ये लाइफ को हमें कैसे जीना है, तो इसके मैनुअल जो है वो है शास्त्र। अगर एक साधारण कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसके साथ मैनुअल देगी कि उसके बारे में हम जान सके और उसको कैसे इस्तेमाल करें, उसका गाइडेंस देने के लिए। तो क्या भगवान जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड बनाया है, जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है, उन्होंने इस सृष्टि का कोई मैनुअल नहीं दिया है? नहीं, उन्होंने मैनुअल दिया है, और वो मैनुअल्स है शास्त्र। ये शास्त्र जो है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। पहला सवाल कि वो एम आई, हम कौन है, ये सवाल का जो उत्तर है वो हमें शास्त्र से मिलेगा। और क्या है इस प्रश्न का उत्तर? भगवान भगवद गीता में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवद गीता जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्, दैट व्हिच परवेड्स द एंटायर बॉडी यू शुड नो टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल सोल। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, तो जवाब क्या है कि ये मेरा हाथ है। मैं बोलूं ये क्या है, तो जवाब है कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान है, ये मेरा चेहरा है, ये मेरा शरीर है। अगर ये सब कुछ मेरा है तो मैं कौन हूं? ये हाथ किसका है? तो उसका जवाब भगवान ने इस श्लोक में दिया है कि मैं आत्मा हूं। और ये शरीर किसका है? ये शरीर इस आत्मा का है। और ये आत्मा क्या है वो भी भगवान कृष्ण जो है भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन्ड वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स। ये जो आत्मा है वो भगवान के अंश है। भगवान कृष्ण ने बोला है ममैवांशो, कि मेरे अंश है ये। तो ये आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण की अंश है। और ये जो डिक्लेरेशन है वो भगवान कृष्ण के अलावा किसी ने भी नहीं किया है आज तक। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो और कितने भी देवी देवताओं के बारे में पढ़ लो, कोई भी ये नहीं बोलता है कि सारे जीव मेरे अंश है। भगवान कृष्ण के अलावा ये बात कोई नहीं बताते हैं। और कृष्ण कौन है? साधारण तौर से अगर हम जब कृष्ण सुनते हैं तो हमारे मन में आते हैं तो कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे, तो हम उनके अंश कैसे हो सकते हैं? वो भी तो हमारे तरह एक व्यक्ति थे। नहीं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि कृष्ण कौन है। ईश्वरः परमः कृष्णा,
कि जितने भी ईश्वर है इस पूरी सर्जन में, उसमें से सबसे परम है कृष्णा। देन सच्चिदानंद विग्रह, कि उनका शरीर जो है वो हमारी तरह नहीं है, उनका शरीर जो है सत्य चित और आनंद से बना हुआ है। देन अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वो सबसे आदि है, सबसे पुराने है, लेकिन उनसे आदि कोई नहीं है, उनसे पुराना कोई नहीं है। एंड देन फाइनली ब्रह्मा जी बताते हैं सर्व कारण कारणम, कि जितने भी कारण हैं उन सारे कारणों के कारण जो है वो गोविंद है, वो कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण भी ये बात बताते हैं भगवत गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है इस पृथ्वी पे तब तब मैं आता हूं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं आता हूं, भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं जन्म लेता हूं। तो इसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण जो है वो सदैव अस्तित्व में है, अपने आध्यात्मिक जगत में वो है, और जब जब इस दुनिया में उनकी जरूरत होती है, जब धर्म की हानि होती है, तब वो आते हैं ज्ञान देने के लिए। तो हम जितने भी बाकी पर्सनालिटीज के बारे में सुनते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्रा, वरुण, ये सारे देवता है, ये भी ईश्वर है, ये भी कंट्रोलर है, लेकिन इनके परम कंट्रोलर जो है वो है भगवान कृष्ण। और वो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि सारे जीव जो है वो मेरे अंश है। तो हम भी भगवान कृष्ण के अंश होते हुए सत्य चित और आनंद के बने हुए, हमारी जो आत्मा है वो सत्य चित आनंद से बनी हुई है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देन हम इस दुनिया में क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में बताते हैं, उसी श्लोक में आगे बताते हैं, मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्ष्यति, ड्यू टू कंडीशन्ड लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द सिक्स सेंसेस व्हिच इंक्लूड द माइंड। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब तक हम इस शरीर में है तब तक हम स्ट्रगल करते हैं इस दुनिया में। क्या स्ट्रगल है? बेसिकली शास्त्र में बताया है, और भगवत गीता के 13वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण बताते हैं कि क्या स्ट्रगल है, क्या प्रॉब्लम्स है जो हर व्यक्ति अपने जीवन में गुजरता है। ना कि सिर्फ हर व्यक्ति, लेकिन सारे स्पीशीज, सारे जीव जो इस दुनिया में है वो इन 4 प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरते हैं। क्या है ये 4 प्रॉब्लम्स? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। आप सोचोगे कि ये तो हमारे जीवन का पार्ट है, ये प्रॉब्लम्स कैसे है? तो शास्त्र बताते हैं बर्थ, कि जन्म, कि ये भी एक मिजरी है, ये भी एक दुख है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक 1 by 1 फीट के बॉक्स में, लेट से आपका साइज थोड़ा बड़ा है, तो 2 by 2 साइज के एक बॉक्स में 9 दिन के लिए पैक कर दूं, और आपको सारा खाना दूंगा, सारा एयर दूंगा, आपकी जो भी जरूरत है सारी उस बॉक्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो क्या आप वैसे बॉक्स में जाना चाहोगे? नहीं, इट्स हॉरिबल। हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा हमारा हाल। तो अगर हम एक छोटे से बॉक्स में 9 दिन के लिए नहीं गुजर सकते, तो 9 महीने हम कैसे गुजारते हैं? बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन होती है, बहुत ही दुख भरी सिचुएशन होती है हमारी, बहुत सारी पीड़ा होती है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम मूव होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, सांस लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। और बताया जाता है कि माता के गर्भ में बहुत सारे कीटाणु जो है वो भी बच्चे को काटते हैं और उनको दर्द देते हैं। इसीलिए जैसे ही बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहली चीज करता है वो है रोता है, वो दुख के मारे रोता है, वो और कुछ नहीं कर सकता है। सो बर्थ जो है वो इजी थिंग नहीं है। आज हम भूल चुके हैं कि इस बर्थ की वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बर्थ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर आपको बताया जाए कि आपको कोई व्यक्ति ऑफर करे कि मैं आपको 100 थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद मेरे जादुई शक्ति से आपको वो दर्द भुला दूंगा, तो क्या आप ऐसी 100 थप्पड़ खाने के लिए तैयार होंगे? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति 100 थप्पड़ खाने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भले आप भूल जाओ, लेकिन पर्टिकुलर समय में तो आपको उस दर्द को महसूस करना है। तो ये जन्म भी कुछ ऐसा ही है कि जितनी बार आत्मा जन्म लेती है उतनी बार ये दर्द महसूस करती है। देन डेथ। आप बोलोगे डेथ तो नेचुरल चीज है। नहीं, अगर हमारा एक छोटा सा मोबाइल हमसे छीन लिया जाता है, हमसे खो जाता है, या कुछ लैपटॉप खराब हो जाता है, खो जाता है, या हमसे अलग हो जाता है, तो हमें कितना दर्द होता है, हमें बहुत दुख होता है जब हमारा मोबाइल खो जाता है। तो सोचो कि जीवन के अंत में
ना हमारा सिर्फ मोबाइल, लेकिन लैपटॉप, बाइक, कार, और हमने बहुत सारी मेहनत करके जो बड़ा सा बंगलो बनाया है वो बंगलो, और हमने जो इतनी ख्याति कमाई है, हमने इतनी फेम कमाई है बहुत मेहनत करके, बहुत बड़ा आदमी बनके, वो फेम सब कुछ हमसे एक पल में, एक सेकंड में छीन लिया जाता है। और हमें इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को कितना दर्द होता है। अगर आपको 36,000 स्कॉर्पियंस, बिच्छू एक साथ काटे तो जितना दर्द होता है उतना दर्द व्यक्ति को मृत्यु के समय होता है, और कोई भी व्यक्ति इस दर्द से नहीं बच सकता। सो ये मृत्यु भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसका हमें निवारण करना है। देन ओल्ड एज, जरा, कि बुढ़ापा। आज हम यंग है इसलिए हम बहुत स्ट्राउट है और बहुत प्राउड है कि हम बहुत महान है, हम बहुत ग्रेट है, लेकिन हमारी जिंदगी के 30 से 40 साल जो है वो हम बुढ़ापे में गुजारते हैं, ओल्ड एज में गुजारते हैं, जब हमारे शरीर पे कंट्रोल नहीं होता है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शरीर जो है वो लिमिटेड होता है और हमें करने नहीं देता है। हम दौड़ना चाहते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं लेकिन आंखें वीक हो जाने की वजह से देख नहीं पाते हैं। हम ढंग से सुन नहीं पाते हैं। पूरा शरीर कफ से भरा होता है, बहुत दर्द होता है। तो ये ओल्ड एज जो है वो भी बहुत भयानक चीज है, बहुत दर्दनाक चीज है। एंड देन डिजीज, तो इसके बारे में तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो कोरोना का माहौल है उसने हमें समझा दिया कि हाँ, कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये डिजीज। तो पॉइंट ये है कि हमारा जो मनुष्य जीवन हमें मिला है उसका गोल क्या है, कि गोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक साइकिल है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हम कंटिन्यूअसली लाइफ आफ्टर लाइफ इन 4 प्रॉब्लम में से गुजरते रहते हैं। कोई भी शरीर में हो, हम चाहे पशु के शरीर में हो, कोई पक्षी के शरीर में हो या इंसान के शरीर में हो, हम इन 4 प्रॉब्लम से गुजरते रहते हैं। और ह्यूमन लाइफ मतलब मनुष्य जीवन जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें हम ये साइकिल तोड़ सके, जिसमें हम ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य जीवन जो है वो ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड एंजॉइंग उससे भी ज्यादा कुछ करने के लिए है। और ज्यादा क्या है वो, कि वो ज्यादा है कि ये बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये 4 प्रॉब्लम्स का निवारण करना। दूसरे स्पीशीज में हम ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इस साइकिल को नहीं तोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ये साइकिल हम तोड़ सकते हैं। तो अगला सवाल आता है कि हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वेल, ये सवाल पूछने से पहले हमें एक और सवाल समझना पड़ेगा कि हाउ डिड वी गेट इनटू दिस साइकिल। हम कैसे इस साइकिल में फंस गए, क्योंकि भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बताते हैं कि अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो, कि ये जो आत्मा है वो अजो, अजन्मा, मतलब उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो फिर हम यहाँ पे इतने सारे जन्म क्यों लेते हैं? तो शास्त्र बताते हैं ओरिजिनली ऑल सोल्स आर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कि हम सनातन समय के लिए, आदि काल के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में होते हैं। सारी आत्माएं आध्यात्मिक जगत में होती है, भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के साथ एंजॉय कर रही होती है। बहुत सारी एक्टिविटीज है इस दुनिया में, जितनी भी एक्टिविटीज है ये सारी एक्टिविटीज स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रिफ्लेक्शंस है। मतलब जो भी हम यहाँ करते हैं वो सारी चीजें आध्यात्मिक जगत में भी है, लेकिन वहां पे माइनस प्रॉब्लम्स, माइनस मिजरी, माइनस दुख है। सारी चीजें वहां पे सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट है। हम जो भी करते हैं उसमें सिर्फ एंजॉय करते हैं वहां पे। हम यहाँ पे अगर काम करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हम नहीं करना चाहते लेकिन हमें करना पड़ता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे हम जब भगवान के साथ होते हैं तो काम करते करते भी आनंद पाते हैं, एंजॉय करते हैं। और वहां पे सारी एक्टिविटीज का जो सेंटर है वो है भगवान कृष्ण स्वयं। सारी आत्माएं भगवान कृष्ण को आनंद देने में लगी हुई है, और सारी आत्माओं को आनंद तब मिलता है जब वो भगवान कृष्ण को आनंद देते हैं।
तो फिर हम यहाँ कैसे आ गए? तो इस सवाल का जवाब भगवद गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान कृष्ण बता देते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता bewildered by desire and envy। कि जब आत्माएं भगवान कृष्ण के साथ होती है और देखते हैं कि सारे जीव जो है वो भगवान को आनंद दे के आनंद ले रही है, तब कुछ आत्माएं जो है उनकी भी इच्छा होती है कि मुझे भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, मुझे भी गॉड बनना है, मुझे भी कृष्ण की पोजीशन लेनी है। और वो कृष्ण से एनवी हो जाते हैं, एनवियस हो जाते हैं, द्वेषित हो जाते हैं कि कृष्णा ही क्यों सेंटर, मैं भी सेंटर होना चाहिए। तब ऐसी आत्माएं जो दूसरी आत्माओं के ऊपर ईश्वर भाव से जीना चाहती है, तो इन आत्माओं के लिए भगवान कृष्ण जो है एक दूसरे जगत का सर्जन करते हैं, एक भौतिक जगत का सर्जन करते हैं। और इस भौतिक जगत में सारी आत्माएं जो है, जो भगवान बनना चाहती है, वो सब इस भौतिक जगत में आती है। इसीलिए हम देख पाते हैं कि यहाँ पे हर व्यक्ति भगवान बनने में लगा हुआ है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ही भगवान हूं, और इसीलिए हर व्यक्ति जो है दूसरों को अपने नीचे रखना चाहता है और खुद सबको कंट्रोल करना चाहता है। परिवार में देखे तो पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पति जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है, पत्नी अपने हिसाब से चलाना चाहती है, दोनों एक दूसरे के सुपीरियर होना चाहते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में झगड़ा होता है। माता पिता बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, बच्चे जो है वो उनसे कंट्रोल होना नहीं चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। देन परिवारों के बीच में झगड़ा होता है। कोई परिवार बोलते हैं कि हम ज्यादा हकदार हैं, हम ज्यादा पावरफुल हैं। देन कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा होता है। एक कम्युनिटी बोलती है कि हमारी कम्युनिटी ऊपर है दूसरी कम्युनिटी से, ईश्वर भाव जो है, तो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा होता है। राष्ट्र और राष्ट्र के बीच में झगड़ा होता है कि हमारा राष्ट्र ज्यादा पावरफुल है, हम सुप्रीम कंट्रोलर है, हम सुप्रीम पावरफुल कंट्री है। तो इस दुनिया में झगड़ों का जो रूट कारण है, जो मूल कारण है, वो कारण ये है कि हर व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। और अगर ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और सारे दुखों से बाहर निकलना चाहते हैं हम लोग, तो हमें भगवान बनने की कोशिश बंद करनी पड़ेगी एंड हमें भगवान के दास बनना सीखना पड़ेगा। We have to stop behaving like God. We have to behave like a servant of God. आप सोचोगे ये सर्वेंट क्या है, हम क्यों भगवान के दास बने? नहीं, ये जो वर्ड यूज किया गया है दास, उसका तात्पर्य बहुत उम्दा है। जैसे हमारे शरीर में ये जो उंगलियां जुड़ी हुई है, ये उंगलियां जो है वो मेरे पर्पस को हेल्प कर रही है, और ये उंगलियां जब तक मेरे शरीर से जुड़ी हुई है तब तक ये हेल्दी रह सकती है और इनके अस्तित्व का एक मतलब रह सकता है। जैसे ये उंगलियां मेरे शरीर से अलग हो जाएगी या मेरा हाथ ये शरीर से अलग हो जाएगा, तो ये हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है और ये हाथ डरावना हो जाएगा। और जब तक ये हाथ मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक ये सुंदर लगेगा और इसके अस्तित्व का मतलब है। वैसे ही हम भगवान के अंश जब तक भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तब तक हमारे अस्तित्व का मतलब है हम खुश रह सकते हैं। जैसे ही हम भगवान से अलग हो जाएंगे, हमारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई एक बड़ा सा मशीन है, उस मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे नट्स बोल्ट्स लगे होते हैं। अगर वो छोटे छोटे बोल्ट जो है, जो मशीन के अंश है, मशीन के पार्ट्स है, वो अगर उस मशीन से अलग हो जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मशीन से जुड़ जाए तो वो बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, वो इतने बड़े मशीन को चलाने लगते हैं। तो वैसे ही हम भगवान के अंश होने की वजह से जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं तब तक हमारे अस्तित्व का मतलब है हम खुश रह सकते हैं। जैसे ही हम उनसे अलग हो जाएंगे, हम खुश नहीं रह सकते। जैसे ही एक बच्चा अपने माता पिता से अलग होकर खुश नहीं रह सकता, वैसे ही हम भगवान के अंश भगवान कृष्ण से अलग होकर नहीं खुश हो सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि भगवान से जुड़ने के लिए क्या हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? वेल, आंसर भगवद गीता में ही भगवान कृष्ण बताते हैं कि आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन में जो भी गोल है, कि आप जो भी अचीव करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो सब कुछ करते करते भी आप भगवान से जुड़ सकते हो। कैसे जुड़ सकते हो? यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम।
भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी चैरिटी में देते हो और जो भी तपस्या करते हो, जो भी मेहनत करते हो, वो सब कुछ मुझे ऑफर करते हुए, मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई करोगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, तो आप अच्छे मार्क्स अपने लिए ला रहे हो, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, अपने लिए मान सम्मान पाने के लिए या अपना कैरियर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अब वो आप अपने लिए जो कर रहे हो उसकी जगह आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। भगवान का जो उपदेश है, भगवान का जो संदेश है, वो दूसरों को फैलाने के लिए करो। मतलब आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भगवान कृष्ण के बारे में पढ़ो। आप अगर खा रहे हो तो भगवान कृष्ण को याद करते हुए खाओ। आप अगर कुछ दे रहे हो तो भगवान कृष्ण ने मुझे दिया है ये सोचते हुए दो। और आप यदि कुछ मेहनत करते हो तो उसका फल जो है वो भगवान कृष्ण को अर्पित करो। जब हम भगवान कृष्ण को कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान हमसे नहीं ले लेंगे, छीन नहीं लेंगे। वो अर्पण करने के बाद भी हमारे साथ ही रहेगा, लेकिन हमारी जो चेतना है उसको वो शुद्ध कर देगा। जैसे मैंने बताया कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भगवान कृष्ण के बारे में भी पढ़ो, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं नहीं कर सकता हूं, तो भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में एक बहुत सरल सा उपाय देते हैं, एक बहुत आसान मार्ग दिखाते हैं उनसे जुड़ने के लिए और खुश होने के लिए। क्या है वो आसान मार्ग? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करु मामे वेश्यसि युक्तत्वैवं आत्मानं मत्परायणः। मन मना भव मद्भक्तो, कि एंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, become my devotee, offer obeisances to me and worship me, being completely absorbed in me, surely you will come to me। हमने ये प्रेजेंटेशन और ये डिस्कशन चालू किया था कि हमारे जीवन का गोल क्या है, और प्रेजेंटेशन के बीच में हमने डिस्कस किया कि हमारे जीवन का गोल ये है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिजीज का जो साइकिल है उसको तोड़ना है, मतलब इस संसार से मुक्त होना है। और भगवान कृष्ण ने यहाँ पे उसका जवाब दिया है, यू विल कम टू मी। हम इस दुनिया में भगवान से अलग हो गए हैं, इसलिए बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु के थ्रू गुजर रहे हैं और बहुत सारे दुखों के थ्रू गुजर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि श्योरली यू विल कम टू मी। कब? जब हम हमारा मन भगवान कृष्ण में लीन कर दे, भगवान कृष्ण के बारे में सोचने में लीन कर दे। और ये कैसे कर सकते हैं? क्या हमें बैठे बैठे भगवान के बारे में सोचना है? नहीं। 8वें अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्धस्व। अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारे काल में, सारे समय में मुझे याद करते करते युद्ध करो। माम अनुस्वर युद्धस्व, मतलब हम जो भी कर रहे हैं हमारी जिंदगी भी एक युद्ध के समान है। हम आज इस कलयुग में अगर हमारा सर्वाइवल भी रखना है, हमें बनाए रखना है, तो बहुत सारे स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहे हैं। तो ये स्ट्रगल के सामने हम जो है युद्ध कर रहे हैं। तो युद्ध करते करते हमें भगवान कृष्ण को याद रखना है, भगवान कृष्ण के दिए गए मार्गदर्शनों को याद करना है। और कलयुग में भगवान कृष्ण को याद करने के लिए, हमारा मन कृष्ण के ऊपर लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। और वो आसान तरीका क्या है? कि भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई व्यक्ति इस हरे कृष्ण मंत्र का हर रोज एक रेगुलर बेस पे जप करता है तो बहुत ही जल्दी उसकी चेतना जो है वो शुद्ध हो जाएगी और उसकी चेतना जो है अपने आप भगवान कृष्ण को याद करने लगेगी और भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्गदर्शन पे वो व्यक्ति अपना जीवन जीना शुरू कर सकता है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया हर रोज 108 बार इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। और यदि आपके पास समय है तो 15 मिनट के लिए, मतलब 108 बार आप 2 बार कर सकते हो, 2 माला आप कर सकते हो इस हरे कृष्ण मंत्र की। तो हर रोज इस हरे कृष्ण मंत्र को जप करिए और देखिए कि
किस तरह हमारी चेतना जो है वो शुद्ध होती है, और हमारी चेतना शुद्ध होने की वजह से हम इसी लाइफ में अनुभव कर पाएंगे कि हम ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि मतलब बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, उनसे क्रिएट हो रही मिजरी, उनसे आने वाले दुखों को इसी लाइफ में हम पार कर पाएंगे, उनको हम महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसे ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे में बहुत सारे दर्द होते हैं, लेकिन यदि आपकी चेतना भगवान कृष्ण से युक्त हो चुकी है, भगवान कृष्ण में मय हो चुकी है, तो आपको उस वृद्धावस्था से आने वाले दुखों का एहसास नहीं होगा। और हमारे आसपास और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, वो सारे प्रॉब्लम भी हमें महसूस भी नहीं होंगे। हम बहुत ही शांत होकर, बहुत ही खुश रहते हुए इन सारे प्रॉब्लम को पार कर जाएंगे। सो यदि आपको कोई भी प्रश्न है तो चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।